जय श्री हरि विष्णु। क्या मृत्यु के बाद पति और पत्नी का रिश्ता सच में खत्म हो जाता है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों का वादा करते हैं, तो कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक पति या पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारने की कल्पना नहीं कर सकते। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है, वो मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी शमशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जलकर राख में बदल रहा होता है, तो क्या वहां केवल वो शरीर जलता है? नहीं, उस आग में वो सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी अग्नि के फेरे लेते हुए किए गए थे। गरुड़ पुराण कहता है कि ये 7 जन्मों का साथ एक भ्रम है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर सीने से लगाए बैठे थे। आज हम उस कड़वे और गहरे सच का सामना करेंगे जिसे कोई भी आम इंसान सुनना नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वो 7 जन्मों का साथ कहाँ जाएगा? जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा है, पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही है। उस वक्त वो आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है, वो कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वो वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत के कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसा जिंदा रहते हुए था। वो देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का एक ऐसा बवंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो आत्मा भागकर अपने जीवन साथी के पास जाती है। वो उसके आंसू पोंछना चाहती है, वो उसे गले लगाना चाहती है। वो चीख चीख कर कहती है कि रो मत, मैं यहीं हूँ। लेकिन उसकी वो चीख कोई नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। सबसे ज्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है, लेकिन उनके बीच मौत की एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर रिश्ता खत्म ही होना है तो हम मिलते ही क्यों हैं? हमारे मुनियों ने इसे ऋणानुबंध कहा है। ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज, कर्मों का लेन देन। इस दुनिया में कोई भी 2 इंसान बिना किसी वजह के एक दूसरे से नहीं टकराते। पति पत्नी का रिश्ता तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्म बंधन है। ये कोई संयोग नहीं है कि अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी एक इंसान से होती है। इसे एक बैंक लोन की तरह समझिए। जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो जब तक आप वो कर्ज चुका नहीं देते, आपका उस बैंक से एक रिश्ता बना रहता है। लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी किस्त जमा हो जाती है, उस दिन वो खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है। जिस पल उन कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत तब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्मों का खाता बंद हो जाता है। मृत्यु के उस पार कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। आत्मा का अपना कोई रूप नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है, मृत्यु के बाद का विलाप। जब कोई मर जाता है और पीछे रहने वाला इंसान पागलों की तरह रोता है, तो वो अनजाने में उस आत्मा को बहुत कष्ट देता है। हम रोते हुए कहते हैं, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भगवान मुझे भी उठा ले। आध्यात्मिक विज्ञान में इन बातों और वादों को एक बहुत बड़ा श्राप माना गया है। मौत के वक्त इंसान का अवचेतन मन बहुत सक्रिय होता है। अगर मरने वाले ने आपके मोह की वजह से ये मन में बैठा लिया कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वो आत्मा अपनी मुक्ति का रास्ता छोड़कर एक सूक्ष्म साया बनकर आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। आपके आंसू उस आत्मा के पैरों में लोहे की बेड़ियां बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जिक्र आता है। कहा जाता है कि जब परिजन बहुत ज्यादा रोते हैं तो उनके आंसुओं से वो नदी और ज्यादा भयानक हो जाती है और उस आत्मा के लिए उसे पार करना असंभव हो जाता है। वो आत्मा एक अंधेरे आयाम में फंस जाती है जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। क्या आप चाहेंगे कि जिसे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया वो आपकी वजह से सालों तक अंधेरे में तड़पे? तो क्या हमें प्यार करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए। हमारा असली सबसे गहरा और पक्का रिश्ता केवल उस परमात्मा के साथ है
दुनिया के बाकी जितने भी रिश्ते हैं वे सब इस मिट्टी के पुतले के रिश्ते हैं। कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा था, ये आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा है। जब तक आप जिंदा हैं अपने जीवन साथी की पूरी कद्र कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी गलतियों को माफ करना सीखिए, लेकिन अपने मन के किसी एक कोने में ये ज्ञान हमेशा जिंदा रखिए कि ये इंसान मेरी जागीर नहीं है, ये ईश्वर की एक अमानत है। जिस दिन वो ईश्वर अपनी अमानत वापस मांगेगा, मैं बिना किसी शिकायत के इसे हंसते हुए लौटा दूंगा। मृत्यु कोई भयानक राक्षस नहीं है, ये तो पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहनने का मौका है। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान इंसानों को डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पुराण ज्योति कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।